नमस्कार। क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 3 पॉलिटी का और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंप्लीट पार्ट आ चुका है, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले इसमें वन लाइनर करेंगे, फिर हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 नंबर आर्टिकल के तहत लागू हुआ था। कहाँ पे? पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। 1951 में पंजाब में 356 नंबर आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया था। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा है? तो सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा है। मणिपुर जो कि 11 बार लगा है। उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है। और सबसे कम दिनों तक कहाँ पे लगा है? सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में और सबसे कम दिनों तक कर्नाटका में। और सबसे कम बार लगा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, एक बार भी नहीं लगा है। ये दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है 356 नंबर आर्टिकल के तहत। और सबसे ज़्यादा बार लगा है मणिपुर में 11 बार। सबसे ज़्यादा दिनों तक लगा है पंजाब में और सबसे कम दिनों तक कर्नाटका में लगा है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितना होता है? राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि तो 6 माह होता है न्यूनतम, और 3 वर्ष तक लगा सकते हैं अधिकतम। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? एक बार भी नहीं हुआ है। ऐसा स्थिति नहीं आया है, एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो ये 2 माह के अंदर, 60 दिनों के अंदर वित्तीय आपातकाल घोषणा के बाद संसद की स्वीकृति जरूरी है 2 माह के अंदर, यानी कि 60 दिनों के अंदर। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था लुटियंस द्वारा। राष्ट्रपति भवन लुटियंस। राष्ट्रपति भवन स्थित है कहाँ पे? रायसीना पहाड़ी पे, रायसीना हिल्स पे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये अनुच्छेद है 63 नंबर अनुच्छेद, 63 नंबर अनुच्छेद। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है कौन? उपराष्ट्रपति संभालते हैं। अधिकतम 6 माह तक संभाल सकते हैं। 6 माह के अंदर में इलेक्शन करा करके राष्ट्रपति का पद भरा जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा ये कौन करेगा? तो ये करेगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में के संबंधित कोई विवाद है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है कौन? राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलवाता है? या तो राष्ट्रपति करवाते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करवाता है उपराष्ट्रपति पद का शपथ। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु कितना है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 साल है। और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख है। उपराष्ट्रपति का और लोकसभा के अध्यक्ष का दोनों का वेतन 4 लाख होता है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? तो दोनों सदन के सभी सदस्य यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था अनुच्छेद 74। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 के तहत करता है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसका? प्रधानमंत्री का। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उप प्रधानमंत्री ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद है ये पूर्णतः है और गैर संवैधानिक है। संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई ऐसा पद का जिक्र नहीं है, ये गैर संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा के सदस्य और प्रधानमंत्री ये सभी के लिए 25 वर्ष के आयु का न्यूनतम आयु चाहिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है कितना वर्षों का? 5 वर्षों का। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो 352 नंबर आर्टिकल में हुआ है, खंड 3 में। ये संविधान में मंत्रिमंडल का जो जिक्र हुआ है मात्र एक जगह हुआ है, वो अनुच्छेद 352 में है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, ये मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं 3 स्तर के।
पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है राज्य मिनिस्टर, उसके बाद होते हैं उप मंत्री। मंत्रिपरिषद समूह रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन है? तो ये प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के सलाह पर ही मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है और उनके सलाह पर ही इनको भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों का जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विश्वनाथ प्रसाद सिंह है, वीपी सिंह। ये अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटाने जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे, इकलौता प्रधानमंत्री भी है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। और प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो 97 से 2002 तक रहे थे। ये पहली बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे और पूरा शासनकाल अपना कंप्लीट किए थे। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं है, तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कोई किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। जब ये जीते थे तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे और 6 महीना के अंदर में कहीं से जीत के आना होता है। एक भी दिन संसद का समापन नहीं करने वाला प्रधानमंत्री कौन है? एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह एक दिन भी संसद का सामना नहीं किए थे। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? तो ये द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे, 13 दिन के लिए मात्र रहे थे। सबसे कम दिनों के कार्यकाल में रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि मात्र 13 दिन के लिए रहे थे। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई 1991 में। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। प्रकलन समिति में सदस्य की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? ये 30 होती है। लोकसभा से 30 होती है। प्रकलन समिति में 30 सदस्य। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, किसमें? प्रकलन समिति में नहीं होता है। और इसका 30 का 30 सदस्य लोकसभा से होता है। लोक लेखा समिति में सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से होती है और 7 राज्यसभा से होती है। किसमें? लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, दोनों मिला के 22 कुल सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो ये लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति के जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करता है कौन? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष मनोनीत या नियुक्त करते हैं किसको? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो लोकसभा के अध्यक्ष को, और नियुक्त भी करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और अपना रिपोर्ट सौंपती है किसको? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। 3 अप्रैल को पहला गठन हुआ था और पहली बैठक हुआ था 13 मई 1952 को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य को चुने जाते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य हर एक 2 साल पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा में राज्य या संघ को प्रतिनिधित्व किया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा में राज्य या संघों को प्रतिनिधित्व किया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति ही होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में
गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितना होता है, 1/10 होता है। कोरम संख्या 1/10 होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग या विघटित नहीं होता है, कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी या उच्च सदन बोला जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। साहित्य के अकॉर्डिंग, साहित्य के अनुसार से कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र में अनुच्छेद 80 के तहत 12 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी कौन, BS रामादेवी। BS रामादेवी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। और राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो ये नरगिस दत्त थी। और अभिनेता कौन थे, तो ये पृथ्वीराज कपूर थे। प्रथम राज्यसभा में नामित होने वाले अभिनेत्री नरगिस दत्त और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, तो लोकसभा में तो 25 होता है और राज्यसभा में 30 होता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होता है, 35। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है, तो 81 में किया गया है। लोकसभा का संरचना 81 में किया गया है। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को। 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का 6 वर्षों का होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितने, तो अभी फिलहाल में 552 है लोकसभा के और 250 है किसके, राज्यसभा के। मैक्सिमम जो नंबर्स ऑफ मेंबर है लोकसभा में, तो अभी 552 है और राज्यसभा में कितने हैं, 250 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, तो 545 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किया गया था कब, तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ा करके 545 किया गया था। लोकसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 है, SC के लिए 84 और ST के लिए 47 है। लोकसभा में SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है, रिजर्व किया गया है। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है, लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती है, ये जनसंख्या के आधार पर होता है। लोकसभा में राज्यों की सीटें के आवंटन ये जनसंख्या के आधार पर होता है। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में, 1951 से 52 में लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था। लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग। लोकसभा में अभी जो सीटें का आवंटन किया गया है वो 1971 के जनगणना के अकॉर्डिंग किया गया है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है क्या, तो कुल वैध मतों का 1/6 बार अगर नहीं प्राप्त होता है तो उसको जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाती है। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितना है, 25,000 है और राष्ट्रपति के लिए तो 15,000 है। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। लोकसभा के अध्यक्ष को कार्यकाल समाप्ति होने से पहले भी हटाया जा सकता है, किस विधि द्वारा, तो लोकसभा के कुल सदस्यों की बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव से हटा सकते हैं हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसके देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष किसको देता है, वो अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ए अयंगर थे, अनंत श्यामन अयंगर, ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये मीरा कुमार थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है तो प्रोटेम स्पीकर, और इसका नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। सभी लोगों का शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और इसको अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण दिलवाता है। लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है जब टाई हो जाता है, वोट बराबर इक्वल में पार्ट में हो जाता है, तब अनुच्छेद नंबर 100 के अकॉर्डिंग लोकसभा अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट देते हैं और अपने पक्ष से अपना पक्ष प्रदान करते हैं वो। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, MCQ कर लेते हैं। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था,
तो भारत के किस प्रांत में सबसे प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब में, सबसे ज़्यादा दिनों तक भी पंजाब में हुआ था। राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था? तो ये बनाया था लुटियंस ने। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी, जो कि तीसरा नंबर पे थी। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? ये अरावली हिल्स का पार्ट है, रायसीना पहाड़ी, इस पे स्थित है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि 6 माह की होती है और मैक्सिमम 3 साल की होती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा होता है 360 नंबर आर्टिकल के तहत, जो कि भारत में अभी एक बार भी नहीं हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह थे, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए प्रथम नामित अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे मणिपुर होगा। मणिपुर में 11 बार हुआ है, उत्तर प्रदेश में 10 बार हुआ है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का सुनवाई कौन करेगा? तो ये उच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि निश्चित की जाती है? तो लोकसभा में लड़ने के लिए जमानत राशि कितना होता है? 25,000 होता है। वही राष्ट्रपति के लिए मात्र 15,000 होता है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, ये कौन थी? ये थी BS रामादेवी। ये राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, BS रामादेवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ये पृथ्वीराज कपूर थे और नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री थी। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तभी फिलहाल में 552 हो सकता है। 16 नंबर का हो जाएगा डी, 552, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में हो सकता है 250, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत तो 1991 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। प्राक्कलन समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है? ये 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों का सभी सदस्य भाग लेते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद 75 है, जिसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, और ये गैर संवैधानिक पद है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, मीरा कुमार। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, जो कि सबसे वरिष्ठ होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिनों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में संपन्न हुआ था, 51 से 52 में चला था। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा का अध्यक्ष ये उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष किसको देगा? वो अध्यक्ष को देगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मामलंकर थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? तो ए अयंगर थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्षों के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 1/3, 1/3 सदस्य हर एक 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा के। राष्ट्रपति राज्य में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में? तो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 80 के तहत। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारत के एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर हो जाएगा 63। इस आर्टिकल के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रबंधन किया गया है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष का मासिक वेतन 4 लाख होता है। प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा का जो क्राइटेरिया है वही होता है यहाँ पे, तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होता है। प्रधानमंत्री के पद हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।